अगर आप भी अपने मोशन ग्राफिक्स में कभी भी जान डालना चाहते हो, मतलब एक लाइफ ऐड करना चाहते हो, तो उसे कैसे कर सकते हो। बस आपके पास शेप्स हैं, उससे आपको कुछ क्रिएट करना है, तो उसे आज कैसे करते हैं ये बताते हैं। और सिर्फ एक सिंपल सा फ्लावर बना के देखेंगे और उसमें कुछ ऐड करेंगे, मतलब इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे, जिससे कि उसमें थोड़ा सा लगे कि ये मतलब अगर हम नॉर्मल किसी चीज़ में डालें तो ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा देखने में। उसे आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो और वो एक छोटा एग्जांपल होगा, लेकिन उससे आप कई बड़ी चीज़ें भी बना सकते हो। अलाइट मोशन ओपन करने के बाद एक नॉर्मल सा अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, वाइट बैकग्राउंड ले लेना है, मतलब ताकि हमें चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखें और क्लीन दिखती हैं वाइट में। मुझे ब्लैक बैकग्राउंड अब ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मतलब जब भी मैं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट तो उसमें वाइट बैकग्राउंड ही। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे हमें लेना है सबसे पहले सर्कल्स। ठीक, फ्लावर स्टार्ट होता है उसके मेन पॉइंट से। उसका मेन पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ उसका फ्लावर का सेंटर पॉइंट, जहाँ पे वो गोल गोल दिखता है। ठीक, सर्कल। तो यहाँ सर्कल ले लिया, एक छोटा सर्कल, और उसे ऐसे मतलब एक नॉर्मल साइज़ का रख दिया। फिर उसका कलर तुम येलो रखना चाहते हो तो रख लो। फिर उसके बाद हमें इसकी पेटल्स बनानी है, मीन्स उसकी जो आसपास की जो पत्तियाँ होती हैं वो। उसे बनाने के लिए हम यहाँ पे वैसे शेप को ढूंढ सकते हैं। ये ड्रॉप शेप भी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें, लेकिन ड्रॉप शेप से अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हार्ट शेप लो, उसको यूज़ करो, वो ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा उसमें। तो सबसे पहले नॉर्मल सा हार्ट शेप है, इसको ले लो और यहाँ से इसे कुछ ऐसे मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करके आप ऐसे एडजस्ट कर लो और उसके चारों तरफ मतलब ऐसा बना सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आप अभी कर लो तो आपको सब में नहीं करनी पड़ेगी। इसको ट्रांसफॉर्म को 2 बार टैप करो, जिससे कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, मतलब जो इसका पिवट पॉइंट है, वो हम चेंज कर सकें। इसे चेंज करके ले आते हैं एकदम इसके बॉटम पे, ताकि आगे जो हमें इस पर एनिमेशन ऐड करनी है वो हम सिंपली ऐड कर सकें। वो ऐड करने मतलब ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको हम इसे डुप्लीकेट करके पहले 3-4 और इसे प्लेस कर लेते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा अगर मैं इसे नॉर्मल कलर देख के और इसका येलो शेप ऊपर कर दूँ तो एक नॉर्मल फ्लावर लगेगा। तो इसे थोड़ा सा और यूनिक लुक देने के लिए जैसे कि ग्रेडियंट दे सकते हैं इसमें, वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लुक लगेगा इसमें। तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट पे किसी एक फ्लावर के पेटल को चूज़ करो, उसके कलर पे जाओ, ग्रेडियंट पे जाओ और वहाँ पे कुछ ऐसा ग्रेडियंट सबसे पहले उसको यहाँ पे सेट करो, ऐसा ग्रेडियंट यूज़ करो और वहाँ पे उसका कलर चेंज कर दो। जैसे कि स्टार्टिंग का पॉइंट रेड और लास्ट का पॉइंट पिंक, ऐसा कुछ कर दो। अगर स्टार्टिंग का और तुम्हें और डार्क करना है, क्योंकि नीचे का जो एकदम एंड पॉइंट रहता है वो और डार्क रहता है, तो उसे और डार्क कर दो, जिससे कि तुम्हारा पेटल जो है वो थोड़ा सा और अच्छा दिखे। और स्टार्टिंग वाले को और थोड़ा सा लाइट पेंट कर दो। ठीक, वो तुम्हारे फ्लावर के ऊपर है, तुम जैसा करना चाहते हो। फिर उसके बाद हम इसी तरह और फ्लावर के पेटल्स को सेम ग्रेडियंट पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे पेटल्स को मैंने ग्रेडियंट पे ऐड कर दिया है और ऐसा लुक आ गया कि अभी फ्लावर दिख रहा है। फिर ये तो एक नॉर्मल सा स्टिल फ्लावर है। ठीक, तो इसे एनिमेट कैसे करना है, मतलब इसमें कुछ इफेक्ट डालने हैं जिसकी वजह से इसमें बस लाइफ ऐड हो जाए बस। तो उसके लिए हम सबसे पहले इन सब को एक ग्रुप में ऐड करेंगे, लेकिन पहले इफेक्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले पेटल 1 पे आप इफेक्ट ऐड करो और वहाँ पे जाओ डिस्टॉर्शन और रैप, वहाँ जाके वेव रैप इफेक्ट अप्लाई कर दो उस पर स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे। फिर उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स कर लो, जैसे कि अभी ये कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वो किस एंगल में, क्योंकि हमने इसे 4 एंगल में रखा है तो हर एक पेटल अलग एंगल में ही उस डिग्री पे आएगा। उससे मुझे ऐसे डिग्री पर आना जैसे ये 90 डिग्री पे आया। ठीक, मतलब बिगल होता है वो दिखाना बस। और स्पेसिंग को ज़्यादा ही कम करना है, पर स्पेसिंग को कम करने के साथ साथ हमें मैग्नीट्यूड को भी देखना है कि वो कितना ज़्यादा हिल रहा है मतलब। फिर उसे एडजस्ट करने के बाद नॉर्मल से अपना फेस में आओ, फेस पे आने के बाद स्टार्टिंग पे एक और एंड पे जाके आप 1 सेकंड पे रख सकते हो, मतलब कुछ ऐसा एनिमेट हो गया वो। ठीक, वो हल्का सा विगल होता है वो पेटल, वो विगल होता हुआ आ गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम इसी इफ़ेक्ट को कॉपी करना है, अप्लाई करना है दूसरे पेटल पे, पर यहाँ पर हमें उसका जो एंगल है वो चेंज करना है। जैसे कि इसमें कुछ और ही हो रहा है तो हमें थोड़ा सा एंगल चेंज कर देना है। और अगर ये ओवर लग रहा हो, मतलब अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब जैसे इस टाइम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है, तो उस टाइम तुम्हें क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कम करना है। और मैग्नीट्यूड कम करने के बाद वो इफ़ेक्ट थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और वो होता है ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं करना है।
सो नाउ वी कैन सी कि हमारा जो फ्लावर है उसका पूरा पेटल एकदम अच्छे से मूवमेंट कर रहा है और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही हमें। तो अब हमें सबसे सेंटर वाले पार्ट पर कुछ इस पर चेंजेस करने, जैसे कि फ्लावर में बीच में डॉट्स होते हैं, उस डॉट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो ड्रॉ एंड एजेस में जाओगे, ड्राइंग एंड एजेस, तो उसमें देखोगे कुछ नए इफेक्ट्स हैं। उसमें से है BCC हाफ टोन। सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड पे इंपोर्ट कर लो और फिर उसके बाद उसके डॉट्स पे जाओ और डॉट्स की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा दो। अब यहाँ पे हम डॉट्स के कलर को चेंज कर देंगे। यहाँ पे कलर्स पे जाओ, कलर्स पे जाने के बाद एक येलो कर लो, नॉर्मली येलो या फिर ब्राउन येलो ऐसा कुछ भी, और फिर दूसरे वाले को ऑरेंज या फिर और डार्क ऑरेंज, क्योंकि फ्लावर्स में ज़्यादातर इसी तरह होता है। और फिर आपका नॉर्मल सा फ्लावर जो एनिमेटेड नहीं था उसे एनिमेट कर दिया हम लोगों ने। और इसे और ज़्यादा कैसे एनिमेट कर सकते हैं उसके लिए इन सब ग्रुप में ऐड करो। फिर ग्रुप में ऐड करने के बाद सिर्फ बाहर वाली पेटल को, जो नॉर्मली ज़्यादा नहीं घूमेगी लेकिन थोड़ी सी तो घूमेगी, रोटेशन आएगी, तो रोटेशन देने के लिए हल्का सा उसे घुमा दो। फिर उसके बाद उसके ग्राफ में जाओ, ग्राफ में जाके ये वाला ग्राफ ऐड करो जो कि उसे कंटिन्यूसली घुमाएगा, मतलब कंटिन्यूसली उसे ऐसे रोटेट कराता रहेगा। उसके लिए तुम्हें उस ग्रुप को लूप करना रहेगा, ठीक। तो उसके लिए अंदर जाओ, उसके लिए इन दोनों को ग्रुप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस ग्रुप को एडिट करके यहाँ पे लिखना रहेगा लूप, सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके रीटाइमिंग पे। फिर उसके बाद तुम इससे बैक करा सकते हो। फिर उसके बाद ऐसा मतलब घूमता हुआ तुम्हारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। अब इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, स्पीड स्लो कर दी, स्पीड स्लो करने के बाद ये कुछ ऐसा प्ले हो रहा है, ठीक। तो ये कहीं भी तुम यूज़ कर सकते हो इस फ्लावर को। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल फॉर्म था, एक फ्लावर को एनिमेट करके मैंने दिखाया। लेकिन आप इसी चीज़ का यूज़ करके, सिर्फ विगल और रैप, इन सब चीज़ों का यूज़ करके, विगल और रैप का यूज़ करके तुम लोग कई बार नॉर्मल सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, क्योंकि उसकी एनिमेशन और उसका मतलब उसका मूवमेंट ही सबसे मेन होता है जो तुम्हें अट्रैक्ट कर सकता है एक मोशन ग्राफिक्स के एडिट में। कहीं पर भी मतलब उसे यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।